कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज हमारा रमजान का पहला रोजा है। मैंने माहिदपी हाइदपी ने हम सब ने रोजा रखा है। आप बताएं कमेंट सेक्शन में जिसने चिड़ी रोजा रखा है उन्होंने चिड़ी आगे भेज देनी लिख के, और जिन्होंने सिर्फ रोजा रखा है वो हार्ट भेज देंगे। और आपने ये खास तौर पे बताना कि आपने रोजा रखा है या नहीं। हम सब ने ही रखा है। अभी हम देखते हैं टाइम क्या हो रहा है। ओहो, अभी 5 बजने लगे हैं। फिर उसके बाद हम लोग की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत मजा आएगा। मैंने तो सोचा आज मैं पहली दफ़ा पकोड़े बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पकोड़े तो बहुत पसंद है और मैं पहली दफ़ा कुकिंग करूंगी। मुझे तो बहुत शौक है, बस सड़ ना जाए, क्योंकि मुझे बनाने नहीं आती ये चीज़ें। तुम्हें आती है बनाने? नहीं, अगर मामा एक बार बता देंगे तो मैं एक ही बारी में सीख लूंगी। ओहो, मुझसे नहीं एक ही बारी में सीखा जाएगा, तुम सीख लोगी। वाह, आपके पास ब्रेड नहीं है। क्या मेरे पास नहीं है ब्रेड? ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले फ्रेंड्स हम लोग नमाज पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैं कैसे पकोड़े बनाऊंगी। बहुत अच्छे बनाऊंगी। आप लोग ने रेट बताना कि मैंने कैसे बनाया, अच्छे बनाए या नहीं। और अगर आप लोग ने गंदे रेट दिए तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है, होता है। चलो मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं किचन में। मैंने फिर असर की नमाज पढ़ी और फिर दुआ मांगी, या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर दे। फ्रेंड्स, अब किचन में जाने का टाइम आ गया और मायदा नमाज पढ़ रही है, तो अभी हम किचन में जाएंगे और मामा के साथ हेल्प करवाएंगे। आलू शालू कट गए हैं और चीज़ें भी हैं, वो भी बनवाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पकोड़ों का मिक्सचर। बेसन डाला है इसके अंदर, मिर्चें डाली हैं और क्या क्या है इसके अंदर, आलू हैं, अनियंस हैं और हरी मिर्च है और इसके अंदर दूसरी मिर्चें भी हैं और हाँ, इसके अंदर साबुत धनिया भी है। ओह सॉरी, ये है पिसा हुआ धनिया और साबुत धनिया तो ये है जो अभी मामा इसको भून के अंदर डालेंगी। जब ये भून जाएगा फिर हम इसको उठा के इसके अंदर डालेंगे और फिर हमारा मिक्सचर तैयार। ये वो लंबे लंबे आलू हैं बेसन वाले जो सब अफ्तारी के टाइम खाते हैं, आप लोग को भी पता होगा। और जुनैरा के लिए स्ट्रॉबेरीज पड़ी हैं और फ्रूट चाट के लिए ज़ैनब को देखिए हमने भी काम पे लगा दिया कि आप भी दूध सोडा बनाओ। काम बहुत ज्यादा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो गया था, बस फ्राई करना था। अब टाइम हो गया था फ्रूट चाट का, तो मैं निकालने लगी थी फल सारे। ये अनार निकाला मैंने। ज़ैनब फिर से मेरी हेल्प के लिए आ गई थी कि मैं भी बना लेती हूँ आपके साथ फ्रूट चाट, तो मैंने कहा क्यों नहीं, नेकी और पूछ पूछ जल्दी जल्दी आओ। मैंने बनानास निकाल ली और मुझे ये बताएं बनानास किस किस को पसंद है। लो जी, ये देखे ज़ैनब फिर सामने खड़ी हो गई है। मैंने अब 7 अप निकाली दूध सोडे के लिए, क्योंकि चीनी तो मिक्स हो गई थी दूध के अंदर, तो अब 7 अप का टाइम आ गया था। अच्छा, तो सारे फ्रूट्स मैंने निकाल लिए थे और धो लिए थे। अब बस रह गई थी स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स रह गए थे। क्या आप लोग भी फ्रूट चाट में स्ट्रॉबेरीज डालते हैं? एक तो मुझे फ्रूट्स धोने का बहुत शौक है और मायदा को अगर कोई काम कहते उससे तो ये भी नहीं होता, बल्कि उससे फ्रूट चाट भी नहीं बन पाती। ज़ैनब को मैंने कह दिया फ्रूट्स रेडी, अब इसको बाहर रखो। उतनी देर में मैं ग्रेप्स को छाननी में डाल के ड्राई कर रही थी ताकि गीले गीले ना हो, और अपना बर्तन भी हंगाल के रख दिया। फ्रेंड्स, ये मैंने लिया था चिकन पकोड़ा, ठीक है, तो ये हो रहे हैं। ये सारे मेरे हैं क्योंकि मैंने कुछ नहीं खाया। ऐसी बात नहीं जी, ऐसी बात है। ये रोल, अरे वाह, ये रोल मेरे, बस मैं कह रही हूँ रोल और ये वो मेरे। ये देखो इतना ज्यादा सामान है, ये इनमें से 20 मेरे हैं। फिर बाकी क्या खाएं? होंगे, बच जाएंगे, होंगे 30। नहीं जी, इतने भी नहीं है। ये सबके हैं, ये भी सबके हैं, ये भी सबके हैं, ये भी सबके हैं, ये भी। मेरे पकोड़े, मैं पकोड़े बनाऊं। अभी तो समोसे दे दिए हैं और साथ में कचौरियाँ। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा काम था और हमारा टाइम इतना कम था, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट रह गए थे और इतनी ज़्यादा फ्रूट चाट बनानी थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे कैसे करूँ। फिर मैंने ज़ैनब से कहा, ज़ैनब आप भी मेरे साथ करो। यार हाइदा पे मुझे भी दे, मेरे भी काटे यार। ज़ैनब मुझे छुरी दो यार, मुझे भी कोई देना। ये क्या बात हुई, फिर मैं सिर्फ पकोड़े बनाऊंगी? पकोड़े भी बड़ी बात है। मायदा लेकर और टाइम बहुत कम है। पकोड़े नहीं, फिर क्या, छुरी? अच्छा, छुरी लेके आए, चले मैं भी छुरी लेके आती हूँ।
अच्छा तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि मैं पकोड़े बनाऊंगी, पर फ्रूट्स काटते हुए हमें इतनी देर हो गई कि रोज़ा खुलने ही वाला था। तो मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई और फिर उसको मिक्स वगैरह किया, उसमें चीनी वगैरह सब कुछ डाली जो डलती है फ्रूट चाट में चीज़ें। और मैंने पहली दफ़ा फ्रूट चाट बनाई थी। पकोड़े बनाने को तो छोड़ो, मैंने फ्रूट चाट भी पहली दफ़ा बनाई थी, पर मुझसे अनार ही नहीं छीले जा रहे थे। अच्छा तो फ्रेंड्स, अजान हो गई थी, रोज़ा खुल गया था, लेकिन हम अभी भी बिजी थे चीज़ें बनाने में। अच्छा तो हम इसको लेके चलते हैं, रोज़ा वैसे भी खुल गया है, अब हम जाके बैठ के आराम से खोलते हैं और फिर खाएंगे। या मेरे नहीं डाली? नहीं, इब्राहिम के लिए। फ्रेंड्स, मुझे तो रोल बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैंने रोल ही खाया। मेरे लिए डाली है? नहीं, ज़ैनब के लिए। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई थी, हायदा भी तो खाने ही नहीं दे रही थी ये कुछ है मुझे। कचौरी गरम गरम, फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत मजे की थी। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब सबने अफ्तारी कर ली है और अब टाइम आ गया चीजें उठाने का और किचन को साफ करने का। अभी मायदा थंबनेल कर रही है और ज़ैनब वैसे ही फ्री बैठी है, मैं उसको अपने साथ काम में लगाऊंगी और जुनैरा को भी। फ्रेंड्स, मेरा इफ्तार का मिनी व्लॉग आप लोग को कैसा लगा मेरी फैमिली के साथ ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और टेक केयर, बाय बाय।